हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रूडेंस रेस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए एक बार रेस लगाएं प्रूडेंस रेस के साथ, ठीक है। आज हम लोग जीके जीएस का प्रश्न आंसर करेंगे जो कि अगले क्लास में भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे रेलवे एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है उसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि चोल साम्राज्य में मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? तिरुनामट्टुकनी, ठीक है। उसके बाद का क्या हो जाएगा प्रश्न? तंजावुर में महान जीवित चोल मंदिरों के नाम से जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर से, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? तंजौर चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी। तंजौर चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी। यह कब हुई थी? तो चोल वंश के समय, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? चोल शिलालेख में वर्णित विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी। क्या था? तो साला भोग, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग पुलिस एग्जाम में पूछा गया सवाल हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। तो क्या आ जाता है प्रश्न नंबर 1 फिर इसका कि चोल वंश का राज्य चिन्ह था। चोल वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो बाघ। उसके बाद का प्रश्न क्या है? वह चोल राजा जिसने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। क्या कहलाता है? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि चोल साम्राज्य में नगद नहीं बल्कि बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर था। क्या था? वेट्टी, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है क्या कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तो राजा चोल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है कदमायु भू राजस्व का एक रूप था। क्या था? चोल वंश के तहत, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे डिफेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल आप देखेंगे जो कि तो आप लोग कंफ्यूज ना रहें। जो एग्जाम में जो सवाल पूछा गया आप लोगों को वही सवाल यहाँ स्क्रीन पे आएगा। फालतू कोई सवाल नहीं आएगा। हर एक सवाल का महत्व कहीं न कहीं है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है। तो उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि चोल वंश में विद्यापीठों के रख रखाव की भूमि से संबंधित कर है। कि इसका राइट आंसर क्या आ जाता है? साला भोग। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? चोल वंश का संस्थापक था। कौन था? तो विजयालय, ठीक है, विजयालय। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? नटराज प्रतिमा किसके शासन काल की है? नटराज प्रतिमा किसके शासन काल की है? इसका राइट आंसर हो जाता है चोलों के। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है फ्रेंड्स कि गंगई कोडा चोलपुरम की उपाधि दी गई थी जो कि किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या आता है कि सेट पीसीएस एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है हम अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है कि ग्राम ग्राम यातायात अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता थी। तो इसकी विशेषता क्या हो जाता है फ्रेंड्स? चोल राजवंश की, ठीक है। उसके बाद हम लोग विविध पढ़ेंगे जिसमें हर एक तरह की क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और सारी जानकारी इसमें मिश्रित है, ठीक है। उसके बाद जो कि एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा गया सवाल है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या जाता है यहाँ पे। सबसे पहला प्रश्न है कि महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य की रचना की थी किसने? तो पतंजलि ने, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या जाता है? बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना था। बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सेन वंश, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? मिलिंद ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। मिलिंद ने अपनी राजधानी स्थापित की थी तो कहाँ? तो सियालकोट में, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है अभी? पाकिस्तान देश में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ। उसके बाद आता है क्या? वातापी के चलुकाई सहायक राजकुमार थे। कहाँ के थे? तो कदम राजवंश के, ठीक है, कदम राजवंश के।
उसके बाद का प्रश्न आ जाता है भरतहुत और अमरावती स्तूप प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है अमरावती स्तूप की खोज की गई थी। अमरावती स्तूप की खोज की गई थी। कब की गई थी? तो कॉलोनी मैकेंजी ने। किसने किया था? कॉलोनी मैकेंजी ने। किस राज्यों में? आंध्र प्रदेश राज्यों में और पलनाडु, जो कि आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पड़ता है। इसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि भरहुत स्तूप की खोज की गई थी, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है फ्रेंड्स, एक मिनट, क्या जाता है कि काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख संबंधित है किससे? तो रुद्रदमन प्रथम से, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है भारत का सबसे प्राचीन किला है, क्या है? काठियावाड़ किला, जो कि कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है भृत संहिता, जो खगोल विज्ञान का ग्रंथ है, वह लिखा गया था किसके द्वारा? तो वीर नरसिम्ह राय द्वारा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि मामल्लापुरम का तटवर्ती मंदिर बनाया गया है, तो किसके द्वारा? तो पल्लवों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या आ जाता है कि चहामान वंश का वह शासक जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, वह कौन है? अजय राज। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है पृथ्वीराज रासों के लेखक थे, क्या कौन थे? तो चंद बरदाई। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है ध्रुवसेन द्वितीय का संबंध है किससे? है मैत्रक वंश से, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है फ्रेंड्स, बंगाल में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर दर्शाता है। बंगाल में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर दर्शाता है, क्या दर्शाता है? पाल राजवंश वास्तुकला को, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि मालविका ग्रीक मित्र लिखा गया था किसके द्वारा? कालिदास द्वारा, ठीक है। मालविका ग्रीगिन लिखा गया था वाल्मीकि कालिदास द्वारा, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है रावण हाड़ी गुफा और एहोल में दुर्गा मंदिर किस वंश की स्थापत्य शैली का चित्रण है? रावण फाड़ी गुफा और एहोल में दुर्गा मंदिर किस वंश की स्थापत्य शैली का चित्रण है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चालुक्य वंश का, ठीक है। क्या राइट आंसर है? चालुक्य वंश का। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक सांस्कृतिक ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है? पाणिनि, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है पाणिनि संहिता में एक सांस्कृतिक व्याकरण की समस्या है जो मौजूद है कहाँ? अष्टाध्यायी में, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया उसे एक नज़र देख लेते हैं। क्या कहता है कि अष्टाध्यायी में 2500 साल पुरानी सांस्कृतिक व्याकरण समस्या का समाधान डॉक्टर ऋषिराज पोपट ने किया है, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न उसमें कुछ दिया नहीं गया था, बस बताया गया था कि किसने किया था, ठीक है, क्योंकि प्रश्न ना के बराबर नहीं पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग, तारे के आकार के मंदिर बनाए गए थे। तारे के आकार का मंदिर बनाए गए थे कहाँ? होयसल के शासन के दौरान। होयसल के शासन के दौरान तारे के आकार के मंदिर बनाए गए थे। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है यहाँ सांची स्तूप स्थित है, कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न यहाँ आता है हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? बेहिंद। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है गढ़वालों का शासन था, कहाँ? कन्नौज क्षेत्र पर, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है अभिनय दर्पण स्रोत है, किसका है? भरतनाट्यम
के अध्ययन का। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न करेंगे कम टाइम में, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देख सकें। तो यहाँ पे आ जाता है क्या, अलवार उपासक थे किसका, वैष्णव धर्म के। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, राज तरंगिणी पुस्तक किस बारे में है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने भारत का दौरा किया था, कब, 9वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है, वह शासक जिसने जैन वृद्धान हेमचंद्र के प्रभाव में जैन धर्म स्वीकार किया था, क्या आ जाता है इसका राइट आंसर, चालुक्य। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न करेंगे, क्या है कि विक्रमशिला की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, पाल सम्राट धर्मपाल द्वारा। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या है, अल्लाह और उद्दल थे कौन थे, तो चंदेल राजपूत राज्य के। इसके आगे का यहाँ से शुरू करेंगे, क्या जाता है कि चंदेल राजपूत राज्य के संस्थापक थे, क्या कौन थे, तो नन्नुक। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से संरक्षक थे किसके, तो बौद्ध धर्म के। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या जाता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण किया था कितने वर्गों में, 7 वर्गों में। अब बता दो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।